उधर कर दीजिए तो दीवार पर सूरज दिखाई देगा, वो छाया। फिर वहां से खड़े हो जाइए, इधर को कर दीजिए तो वहां दीवार पर उसी का हाथ उस पर जाएगा, तो वो आग से प्रतिबिंब है, सूरज नहीं है। और उसको वहां लगा दिए शीशे को तो उस पर चला जाएगा। इस तरह से कई एक सूरज का प्रतिबिंब कई एक पर्दों पर, जो आकाश पर्दों में पड़ता है, ये नकली है, असली सूरज नहीं, असली चांद नहीं है, ना असली तारे, बिंब है, प्रतिबिंब। अंदर में कहते हैं सूरज की, जब हमने वहां तो अनेकों तारा मंडल, अनेकों सूरज मंडल, अनेकों चंद्रमा के मंडल, हमने यहाँ आकर के जब करम भी जलाया तो ये देखा, तब देखने को मिला है। ब्रह्मांड पार चली अलबे। और वो कहते हैं कि भाई इससे हम छुटकारा पा गए। ये भवसागर पुल को पार उतरी और पार ब्रह्मांड की तरफ में पदार्पण किया। तो वही सामने बैठे हुए गुरु महाराज कहेंगे नहीं, इधर नहीं, इधर से जाओ, ये रास्ता है। और वहां गुरु का पूरा रूप दिखाई देता है, क्योंकि वो भी तो मतलब ये है कि पर्दे में हम नहीं है, अब पर्दे से बाहर है, तो बाहर बैठे हुए और पर्दे से ये बाहर हो गई, अब पूरा रूप गुरु का दिखाई दे रहा, साक्षात्कार। वहां बैठते बैठते बाकी सब पर्दों में मिलेंगे। ये भी पर्दा है, लिंग शरीर का भी पर्दा है, सूक्ष्म का भी पर्दा, कारण का भी मिलेंगे, अपने अपने शरीरों में सब जगह मिलेंगे, लेकिन वो है बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल उसमें पर्दा नहीं है। तो वहाँ गुरु से बैठे उन्होंने देखो ये पार उतरने का है, वो देखो नका है ब्रह्मांड का, और वहाँ जाओ और वहाँ से वो देखो आवाज आ रही है, यहाँ तक सुनाई दे तो उसको पकड़ लेना और चढ़ जाओ पार। सब बताते, बोलो। और पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी। बड़े बड़े वन, ये संसार कुछ नहीं, स्वर्ग में कुछ नहीं, दुर्गा लोग कुछ नहीं, बड़े बड़े यानी बड़े बड़े वन, पर्वत उसी ब्रह्मांड में। तभी जो कहते हैं उस ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मांड है, उस ब्रह्म लोक में अनेकों ब्रह्मांड है। कहते हैं ये हमको सबको दिखाई दिया चमन जैसे खिला हुआ, ऐसे चमकते हुए और हरे और भरे सब दिखाई, बड़ी रौनक और बड़ा आनंद। बहुत साधक उसको देख करके और कूदता है, ये सब वहां देखने को मिलेगा। बोलो। नहरें नदियां निर्मल धारा, समुद्र पुल चढ़ हो गई पार। ये पुल है आखिरी भवसागर के पार का, ये अंतिम पुल है। तो देख रहे हैं कि तमाम नहरें बेशुमार, आप वहां करोड़ों वर्षों रहो, नहर गिन नहीं सकते, इतनी नहरें, तमाम नदियां। यहाँ ऐसी नदियां के सारे संसार को तुम गंगा बना लो तो वहाँ कुछ, यहाँ कुछ नहीं है, जैसे यहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसी ऐसी नदियां, नहरें हैं, और उनमें निर्मल धारा, करोड़ों करोड़ों मीलों नीचा, करोड़ों करोड़ों योजन नीचा, यानी बिल्कुल साफ शुद्ध दिखाई देता है। लेकिन ये पानी नहीं है, जो समुद्र में पानी है नहीं, हो कुछ और है। निर्मल, सब में निर्मल पानी, नदियों में, नहरों में, वन पर्वत, बड़े बड़े बाग, बड़े बड़े वृक्ष, लेकिन उन पर सब खेल, सब रूपों का, सब जीवात्माओं का है। नीचे से ऊपर, तले से लेकर के ऊपर तक सब जीवात्माएं गुथी हुई हैं, उनके वृक्ष पलक मारते में बन जाते हैं और इतने हो जाते हैं कि जैसे कि सारा संसार छा गया, तो गए सब चेतन ही चेतन है, वहां जड़ का कोई काम नहीं। ये सब सुरतों का, जीवात्माओं का, रूहों का खेल। बोलो। वेर
कहती, मीरा भी कहती कि हमने जाकर के सब देखा। कबीरदास तो मतलब शुरू में आए ही है इसको देखने वाले, उन्होंने तो रास्ता ये बताया ही, खोला ही पहले वो ही आए थे और बीच बाद में तो बहुत संत आए, तो सबने देखा वहाँ मतलब सबने अजीब उज्जवल पवित्र निर्मल साफ कुछ देखा। जो कुछ हो रहा खेल तमाशा, जो रचना है, रूप रंग है और जो वहाँ सुंदरता कारीगरी सब उन्होंने अपनी आंख सब ब्रह्मांडों में देखा। तभी तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो अनेक ब्रह्मांड देखे, जैसे ही दरवाजे के बाहर हुए 3 लोग के वैसे ही मैंने ये सब देखा। अति विचित्रता लोक अनेका, अनेकों ब्रह्मांड वो सब मैंने देखा अपने आप को। यहाँ भी देखा, इधर भी देखा और नीचे सब देखा और ऊपर का भी देख रहे, सब देखा। यानी किसी ने अपना प्रमाण ये नहीं कि नहीं, अब जो बहुत से ऐसे आए उन्होंने कुछ नहीं लिखा, एक शब्द भी नहीं लिखा और पूरे आए और सब देखते गए और बस उसके बाद चुपचाप चले गए। ऐसे भी आए, बहुत लोग आए, चुपचाप चले गए, चुपचाप रहे और जो आए उनको दिखाया बताया, उन्होंने भी सबने देखा। और जो गुप्त संत आते हैं वो तो पता नहीं चलता, उनका ना कोई पता लगाता, वो सब आते जाते, उसके पास सब देखते जाते, सब देखते आते, वो गुप्त संत अब भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और जब पहले सिद्धि की रचना हुई तभी उनको भेजा, तभी तो यहाँ पर है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, उसका समय पूरा होगा फौरन दूसरा आएगा, उसका समय पूरा चला गया फिर दूसरा आ गया। इस तरह से गुप्त संत हमेशा रहते हैं और जायरा संत कोई रहे न रहे लेकिन वो रहेंगे और उनको कोई उपदेश तो करते ना, अपने को कुछ बता देते नहीं, वो तो ऑर्डनरी दादा न सरल स्वभाव, न मन कुटलाई और सरल स्वभाव जो काम करते अपनी गृहस्थी में करते रहते हैं, उनको लोग इतने जानते ये चीजें हैं, इनसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना सरल स्वभाव रहता है, इतना ही जानते और नहीं जानते कि इनके अंदर क्या है, ये कहाँ जाते कहाँ आते क्या करते कुछ नहीं। ऐसे ही बहुत महात्माएं ऊँट चलाते रहे जगत में, ऊँट चलाए बहुत आए, खेती करते रहे, पहचान नहीं पाएगा, भेड़े चलाएंगे तो सच्चे महात्मा वो भेड़े चलाते हैं, उनको गुप्त कहते हैं, वो इसी तरह से रहेंगे। और ये प्रगट में जो आते हैं ये रास्ता बताते हैं, जीवों को ले जाते हैं, तो कहते हैं कि हमने ये सब देखा। बोलो सतगुरु स्वामी कहत पुकारी, दूसर मंजिल कर ली पारी। वो कहते हैं कि भाई सबको पुकार के कहते हैं कि भाई हमने दूसरी मंजिल जो ब्रह्म की थी उसको जो रब की थी उसको हमने पार कर ली, और गुरु स्थान को जब देखा तो पार हो गया। उसका सबूत ही है कि जो गुरु बैठे हुए उसको जब देखा तो पार, कहते हैं दूसरी मंजिल हम उसके ऊपर हो गए और हमने सब देखा। ये तीनों लोगों को देखा और ऊपर जो अनेकों ब्रह्मांड ने उनको तुरंत देखा और फिर इसके बाद ऐसे पार हो। अब ये पुल है उसको पार होता है, हम उधर जाएंगे, तीसरी मंजिल आएगी, कहते हैं हमने कर ली और करा दी, दोनों बातें हमने की और हमने कराई। जो सुरतों जिनको जगाया उनको ले जा करके पार कर, और पूर्ण समुद्र चढ़ हो गई पार, अब लौट के नहीं आएगी। अब चलती सर पर खोल, सुन मंडल का सुन लिया बोल। भाई वो तीसरा पर्दा यानी तीसरे धाम का, तीसरे स्थान का कहते हैं, उसका हमने बोल सुना, आवाज आ रही है। अब वहां कोई है तो नहीं, वहां बंदे आवाज सुनाई नहीं देगी, सब कहा तो सुनाई, आंख से दिखाई देता और सब सुगंधी तुमने मिलती। कहते
जानते हैं, हमने उसका बोल सुना कि ऊपर में वो बोल रहा है।